अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वेव इक्वेशन। हम स्टडी कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को। हम मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने हीट इक्वेशन को डिस्कस किया था। अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा तो आप स्क्रीन पे उसका लिंक देख सकते हैं। पहले जाके आप हीट इक्वेशन को देख लें ताकि आप जो है वो वेव इक्वेशन को ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेव इक्वेशन। तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन इज गिवन बाय, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वेव इक्वेशन की जो हमारे पास वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होती है, तो वो है पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c² इंटू पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल टी स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लिखी है ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि वेव इक्वेशन कैसे है। हमारे पास एक स्ट्रिंग है। अब देखिए, अगर स्ट्रिंग को हम जो है वो मूव कराएंगे तो हमारे पास उसके अंदर वेव पैदा होंगी, लेकिन इसका स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम रहेगा। ये हमें ज़रूरत पड़ेगी बाउंड्री कंडीशंस के लिए। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि हमारे पास पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल टी स्क्वायर जो है, अगर वो ज़ीरो के इक्वल हो, ये कौन सी स्टेट होती है, ये स्टेडी स्टेट के लिए यूज़ होता है। पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल टी स्क्वायर जो है वो अगर ज़ीरो आए तो ये क्या होता है, फॉर स्टेडी स्टेट होता है। तो यहाँ पे विद बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी गिवन है। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास होती हैं यू ऑफ ज़ीरो टी हमारे पास इज इक्वल टू ज़ीरो है, और यू एट एक्स इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है, वो भी ज़ीरो है कंडीशन। दो इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है हेयर। जो एक्स ऑफ ज़ीरो है, अब अगर हमारे पास टी ज़ीरो हो तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या है, वो हमारे पास इक्वल होगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स के इक्वल। और अगर हमारे पास एट टाइम टी हो जाएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, जब हम उसका डेरिवेटिव पार्शियल यू बाय पार्शियल टी लेंगे तो वो फंक्शन हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स। ये हम जनरल फॉर्म देख रहे हैं तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये दोनों जो हैं ये इनिशियल कंडीशंस हैं। लेट करेंगे हमारे पास यूज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। तो हमारे पास आपको पता है कि यू हमारे पास प्रोडक्ट में आता है एक्स और टी के। वेयर, अब देखें हमें वेव इक्वेशन के अंदर यू सॉरी यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, और टी का भी हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स। आपको पता है कि इस इक्वेशन को हम लेके चलते हैं तो हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, टी एज इट इज़ आ जाएगा। जब हम डबल डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का डबल डेरिवेटिव आ जाएगा और टी साथ में एज इट इज़ आ जाएगा। पार्शियल यू बाय पार्शियल टी है तो एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, यू का पहले डेरिवेटिव आ जाएगा। और अगर पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल टी स्क्वायर है तो एक्स एज इट इज़ आ जाएगा और टी का डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव्स चाहिए, अब हम क्या करेंगे, इनको यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स डबल डैश टी, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स टी डबल डैश। ठीक है, टी का डबल डेरिवेटिव यूजिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या बन रही है, एक्स डबल डैश ऑफ टी इज इक्वल टू 1/c² एक्स इंटू टी डबल डैश। तो एक्स वाली वैल्यूज को सेपरेट कर लेंगे, टी वाली को सेपरेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे डबल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं तो हमने क्या करना है, ये किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे, और वो कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे हम लेंगे माइनस लेमडा स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट हमने क्या लिया, माइनस लेमडा स्क्वायर। तो हमने एक्स की जो वैल्यूज थी, एक्स के फंक्शंस को माइनस लेमडा टी स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर के इक्वल रख लिया है, और टी की जो हमारे पास वैल्यू है उसको भी माइनस लेमडा स्क्वायर के इक्वल रखा है। यहाँ से एक्स डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस का है ये एक्सप्रेशन, इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास सी डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये माइनस का था सारा एक्सप्रेशन, इधर आ गया तो प्लस का हो गया। अब हमारे पास यहाँ से मैंने अपनी प्रीवियस जो है जो लेक्चर है मेरा हीट इक्वेशन का, वहाँ पे बताया था कि किस तरह से हम एक्स और टी को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो इक्वेशन जो है वो सेकेंड ऑर्डर की है। तो हमारे पास एक्स के सॉल्यूशंस आएंगे, यहाँ पे दो कांस्टेंट हैं। हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक्स की कांस्टेंट्स को a1 b1 का नेम देंगे और टी वाले को a2 और b2 का। एक्स के अंदर हमारे पास आ जाएगा a1 cos लेमडा एक्स प्लस b1 साइन लेमडा एक्स। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास लेमडा और सी इंक्लूड है तो टी के हमारे पास जो है वो सॉल्यूशंस आएंगे a2 cos लेमडा सी टी प्लस b2 साइन लेमडा सी टी। अब हमें पता है कि हमारे पास u जो है वो प्रोडक्ट है x और t का,
तो हम यहाँ पे x का सोल्यूशन लिख देंगे और दूसरी साइड पे हम t का सोल्यूशन लिख देंगे। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। आपने इक्वेशंस को साथ साथ नाम देते जाना ताकि आप उसको इजीली आगे यूज कर सके। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, पहली बाउंड्री कंडीशन थी एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो u ऑफ 0t हमारे पास आ जाएगा। हमें गिवन है कि ये 0 है, तो हमारे पास इक्वेशन थी u एक्स टी, तो x की जगह हम 0 को पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास जब 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 है, और जहाँ जहाँ पे x है वो 0 पुट कर देंगे हम। तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, ये सारी हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 हमारे पास 0 होता है तो यहाँ से कॉस बचेगा, कॉस 0 1 होता है, a आ जाएगा a1, और ये सारा फंक्शन एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसमें x जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ 0 के इक्वल नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि a1 0 के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज डेट a1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन 0 नहीं हो सकता। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4 आपने 3 में यूज करनी है। a1 को 0 पुट करना है, तो a1 0 आएगा, तो ये हमारे पास खत्म हो जाएगा, हमारे पास ये बचेगा और साथ में इसके ये वाला जो है एक्सप्रेशन वो बच जाएगा। फाइनली u ऑफ एक्स टी हमारे पास आ जाएगा b1 साइन लेमडा एक्स इंटू a2 कॉस लेमडा सी टी प्लस b2 साइन लेमडा सी टी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, अब हमने एक बाउंड्री कंडीशन को यूज किया, हम सेकंड वाली को यूज करेंगे जो हमारे पास थी एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो वो भी हमारे पास क्या था 0। इन इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास 0 पुट करने से t को हमारे पास क्या आ रहा है u ऑफ ये एक्सप्रेशन हमारे पास x इज इक्वल टू ए पुट करने से a कॉमा टी आ जाएगा, तो वो हमारे पास 0 है, तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम पुट करेंगे x की जगह a, तो ये हमारे पास x की जगह a आ गई है वैल्यू, और a2 कॉस लेमडा सी टी एज इट इज आ जाएगा, और b2 साइन लेमडा सी टी एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि साइन के साथ भी फंक्शन प्रेजेंट है तो b1 भी इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो हम किसको लेंगे, साइन लेमडा a को ले लेंगे इक्वल टू 0। यहाँ से हम जो है वो लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास साइन इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स ऑफ 0 आ जाएगा, और आपको पता है साइन इनवर्स 0 हमें कहाँ पे वैल्यू देता है, पाई पे। तो एन पाई क्यों यूज़ किया यहाँ पे हमने, क्योंकि फॉर nth टर्म के लिए अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो एन पाई आएगा, ए डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन नंबर 6। लेमडा हमारे पास एन पाई है बिकॉज लेमडा डिपेंड्स ऑन एन पाई, क्योंकि हमने यहाँ पे लेमडा को एन पाई इसलिए लिया है कि लेमडा डिपेंड कर रहा है एन पाई पे। देन हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, यू ऑफ एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू साइन लेमडा एक्स, ये जो लास्ट इक्वेशन थी हमारे पास लास्ट पेज पे, इनटू ए कॉस लेमडा सी टी प्लस बी साइन लेमडा सी टी। अब अगर हम फॉर nth टर्म के लिए देख रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, फॉर nth टर्म हमारे पास इक्वेशन आ रही है यू एन इज इक्वल टू साइन लेमडा एन एक्स इंटू ए एन कॉस लेमडा एन सी टी प्लस बी एन साइन लेमडा एन सी टी। अच्छा, बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, हमारे पास सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है कि हम क्या करते हैं, समेशन के साथ लिखते हैं वैल्यू को, तो हमारे पास समेशन एन आ जाएगा, यू एन एक्स टी का फंक्शन है। अच्छा, ये साइड हमारे पास आ जाएगी साइन लेमडा एन एक्स इंटू ए एन कॉस लेमडा एन सी टी, वो सारा एज इट इज आ जाएगा। इसे हमने कह दिया, ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 7, और ये भी हमारी जो है वो वेव इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। यूजिंग इनिशियल कंडीशन, अब हमने दो इनिशियल कंडीशन को यूज़ कर लिया। अब हमारे पास जो मैंने फर्स्ट पेज पे आपको बताया था कि जिसमें हम एफ ऑफ एक्स इनिशियल कंडीशन और जी ऑफ एक्स यूज़ करेंगे, अब हम उन्हें करेंगे। एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा, ये हमने एक्स कॉमा टी की जगह लिख दिया है एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे हम t को 0 लेंगे, तो ये देखिए हमारे पास समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है, साइन लेमडा एन एक्स एज इट इज़ आ गया, ए एन लेमडा। अब हम क्या करेंगे, t की जगह 0 पुट कर देंगे, तो cos 0 जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ए एन आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से साइन हमारे पास 0 जब आएगा तो वो 0 होता है, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ रहा है समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन साइन लेमडा एन एक्स, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 8। दिस इक्वेशन शोज दैट ए एन मस्ट बी चूजन सो दैट यू एक्स ऑफ 0 बिकम्स अ 4 ईयर। अच्छा, हमने 4 ईयर सीरीज को जो है वो अलग से डिस्कस करना है, तो हमारे पास मैं आपको जो है वो शॉर्टकट में बता देती हूँ कि ये हमारे पास क्या है,
साइन की 4 ईयर सीरीज हमारे पास बन रही है, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की जो सोल्यूशन आएगा वो होता है ए एन हमारे पास 2/a, और इंटेग्रल की वैल्यू होती है 0 to a एफ ऑफ एक्स, और साथ में साइन आता है n पाई x/a इंटू डी एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएट हम करेंगे इक्वेशन नंबर 5 जो मेरे प्रीवियस पेज पे है उसको विद रिस्पेक्ट टू टी। जब हम उसे विद रिस्पेक्ट टू टी जो है वो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा, हम उसे विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा पार्शल u बाय पार्शल t इंटू बी वन साइन लेमडा एक्स। तो आप उसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास माइनस लेमडा सी ए टू साइन लेमडा सी टी प्लस लेमडा सी बी टू कॉस लेमडा सी टी। ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 9। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, विदाउट कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे। जब हमारे पास कॉन्स्टेंट जो है हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे a1 और a2 कह के, तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली ये फंक्शन बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है हमने फॉर nth टर्म के लिए लिख लिया है, तो साथ में समेशन आएगा फ्रॉम n टू इन्फिनिटी। अब हमने क्या करना है, हमने अब अपने जो u का फंक्शन है उसको t से t की रिस्पेक्ट से उसका डेरिवेटिव लेना है और वो g ऑफ x के इक्वल रखना है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल u बाय पार्शियल t कैलकुलेट करेंगे, और कंडीशन हमारे पास क्या है, x एंड 0। हमारे पास g ऑफ x आएगा समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, इसको मैंने जो है वो g ऑफ x ले लिया है। ये हमारे पास पार्शियल u बाय पार्शियल t जो है हमने उसको क्या कह दिया, g ऑफ x। बाकी सारा फंक्शन हम एज इट इज लिखेंगे। और अब हम t को क्या पुट करने जा रहे हैं, 0। तो यहाँ भी t की जगह 0 आ जाएगा और यहाँ भी t की जगह 0 आ जाएगा। अगर आप यहाँ से देख सकें तो t की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा। जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास साइन 0 0 होता है, तो हमारे पास साइन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन कॉस का एक्सप्रेशन साइन लेमडा एन एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास g ऑफ x आ रहा है समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इंटू सी बी एन लेमडा एन और ये साइन लेमडा एन एक्स। तो ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन इक्वेशन नंबर 10। अब हम जो है b की 4 ईयर सीरीज हमारे पास होती है bn 2/l, आप 2/a कर लें क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट जो है वो a है। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2/a कर लें, 0 to a आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा साइन n पाई x/a dx आ जाएगा, क्योंकि l और हमारे पास a कांस्टेंट रिएक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ से मैंने क्या किया है, ये हमारे पास आ जाएगा सी बी एन लेमडा एन बी एन की वैल्यू आ रही है 2/a 0 to a जी एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने जी ऑफ एक्स लिख लिया है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है वो जी वाला ले रहे हैं। साइन एन, क्योंकि लेमडा की वैल्यू हमारे पास एन पाई हम ले रहे हैं x/a और dx। ये हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को हमने 4 ईयर सीरीज को हमने यूज़ किया। तो 4 ईयर सीरीज के अंदर हमारे पास यहाँ से बी एन को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली बी एन हमारे पास आ जाएगा 2/a सी लेमडा एन 0 to a g ऑफ x साइन n पाई x/a इंटू डी एक्स। अच्छा, यहाँ से जी हम अपना फाइनली क्या कंक्लूड करेंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 जो हमने कैलकुलेट की है, 8 एंड 10 जो है आर सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। ये सारी क्वेश्चन जो है हमारे पास वेव इक्वेशन के सोल्यूशन है। आप इसको अंडरस्टैंड जनरल फॉर्म को करके आप जो है वो किसी भी वेव इक्वेशन के क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मेरा ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। मेरी मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो लाइक करिएगा और अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।